हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब। मेरा नाम है आरजे राज। आप देख रहे हैं 221वां एपिसोड ऑफ छतरपुर फार्म्स प्रेजेंट्स राज की बात। राज की बात इज इन एसोसिएशन विद कामत तेंदुलकर वेल्थ मैनेजर्स। माय एजुकेशन पार्टनर इज ग्लोबस ITI Kamti, and of course my driving school partner is M Wazalbara Driving School. Cycle partner is Naresh Chandra and Company. Club partner is Rosetta Elite Club, and my banking partner is Tirupati Urban Cooperative Bank. बहरहाल ज़िंदगी में हम जब भी कोई मोमेंट होता है तो उस मोमेंट को कैप्चर करते हैं। कैप्चर कैसे करते हैं? हम अपने मोबाइल को निकालते हैं, तुरंत में एक सेल्फी लेते हैं और उसको कैप्चर कर लेते हैं। लेकिन होता ये है कि हम वो पिक्चर लेने के बाद भी हम कोशिश करते हैं कि हम उन पिक्चर्स को और भी ज़्यादा बेहतरीन करें। अब कैसे बेहतरीन करते हैं? हम अपने स्टाइलिंग पार्टनर के पास जाते हैं। ड्रायर्स एंड सिजर्स हमारा मेरा स्टाइलिंग पार्टनर है, और उसकी जो ओनर है दिशा धोटे, वो एक ही बात कहती है हमेशा कि अच्छा हेयर कट, अच्छा मेकअप, अच्छा ग्रूम्ड इंसान रहे तो उसके पिक्चर्स बड़े अच्छे आते हैं। और पिक्चर्स अच्छे लाने का काम कौन करता है? एक अच्छा फोटोग्राफर। और एक अच्छा फोटोग्राफर, मैं आपको कहता हूँ, वो हीरे जैसा है। वैसे तो पाइली के 50 हैं, लेकिन एक हीरा ढूंढने के लिए एक वैसी पारखी नज़र होना ज़रूरी है। और नागपुर शहर ने जब जब इस फोटोग्राफर पे, इस हीरे पे भरोसा किया है, पिक्चर्स अमूमन खूबसूरत निकले हैं, अनबिलीवेबल निकले हैं। और आज भी लोगों की ज़िंदगी में ये नाम विनोद गोपलानी एक यादगार नाम है। मेरे साथ इस वक्त विनोद है। हाय विनोद, व्हाट्स अप बडी? ऑल गुड, आप बताइए। विनोद, फोटोग्राफी को लेकर जब आपने शुरुआत करी, ये कब हुआ था? When did you start? It was 2012 when I was doing my CA and I dropped my CPT exam and I started photography in 2012. My first work was on 25th December 2012. I was capturing Christmas Day party. Okay. And वही टाइम था जब मैं स्टार्ट किया अपना फोटोग्राफी। बट यार, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट आप एस्पिरेशन देखा जाए तो यू वांटेड टू बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, देन व्हाई डिड यू गेट इनटू फोटोग्राफी? आई वाज लाइक कि अगर मैं ये कर रहा हूँ, CA कर रहा हूँ, एंड आफ्टर 4 to 5 years, या हो सकता है CA एक बन रहे हो तो एक तो कम्प्लीटली 4.5 years में भी बन जाओगे, और एल्स आपको टाइम भी लग सकता है। सही बात। ठीक है, डिपेंड्स ऑन योर स्टडी लेवल, आपका कैसा ग्रास्पिंग पावर एंड ऑल। उसके बाद मैं सोचा कि 5 साल बनने के बाद, 5 साल स्टडीज़ करने के बाद मैं CA बनूँगा, उसके बाद मेरा सोर्स ऑफ इनकम स्टार्ट होगा। तो फिर मैंने सोचा कि यार फोटोग्राफी भी एक करियर है, एंड आई वाज गुड ऑन क्लिकिंग फ़ोटोज़। लाइक मैं जब 6th में था, लाइक उसके भी 6 साल पहले, लाइक मेरा 12th चालू था तब मैं 10th कंप्लीट होने के बाद ही मैंने CPT स्टार्ट किया था। आफ्टर 12th आई स्टार्टेड CPT। ओके। तो उसके 6 साल पहले, लाइक जब मैं 6-7 में था, तब से मैं अपने भाई भरत गोपलानी की फ़ोटोज़ क्लिक कर रहा हूँ। भरत गोपलानी भी एक अच्छा नाम है। हाँ, क्या? मेरे बड़े भैया ही है, उनकी फ़ोटोज़ क्लिक करता था लाइक। तो उसके बाद फिर ऐसा हुआ कि मैं सोचा कि यार फोटोग्राफी में भी अच्छा करियर है, और ऑलरेडी उस टाइम पे इतना ये नहीं था, बूम नहीं था फोटोग्राफी का। तो उस हिसाब से फिर मैंने सोचा फ्यूचर में तो ट्रेंड आएगा ही फोटोग्राफी का। जैसे आज के दिन में अगर हम लोग काउंटिंग करें, देयर आर मैनी फोटोग्राफर्स। ठीक है, तो आज जैसे कि उस टाइम पे मैंने सोचा यार फोटोग्राफी कर लेते हैं। तो आज जैसे आप देखते हैं कि बहुत सारे फोटोग्राफर्स हैं, मतलब नंबर्स देखा जाए तो अनगिनत हैं। देखा जाए तो हर गली में किसी ने एक कौन सा कैमरा, DSLR खरीद लिया है, और वो अपने आप को एक फोटोग्राफर बनाने की कोशिश में लगा हुआ है। बट क्या फोटोग्राफी इज ऑल अबाउट बाइंग अ वेरी एक्सपेंसिव कैमरा और एक्सपेंसिव लेंस, या ये अपने आप में एक टैलेंट है? टैलेंट तो नहीं है। टैलेंट एक थोड़ा बहुत रहता है, एक क्रेज रहता है कि भैया ये हमको करना है। ठीक है, उसके ऊपर भी रहता है। अगर आप में इंटरेस्ट ही नहीं है फोटोग्राफी करने का, या कोई भी हो गया, कोई भी ये हो गया, टैलेंट हो गया, अगर आप उसको ग्रैब करना चाहते हो तो पहले इंटरेस्ट होना चाहिए आपको। अगर आप में इंटरेस्ट है तो आप पक्का उस चीज़ को ग्रैब कर लोगे इजीली। एंड बाइंग अ DSLR इज गुड। आप क्लिक करना चालू कर दोगे वाया ऑनलाइन एंड स्टडी करके। ऐसा मेरे हिसाब से तो कभी बोलना नहीं चाहिए, बाइंग अ DSLR एंड बिकमिंग अ फोटोग्राफर। थोड़ा बहुत आपको स्टडी करना भी उसके लिए बहुत ज़रूरी है। आज आप DSLR तो ले लोगे, बट कल को जाके रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि मैंने ये DSLR क्यों लिया, मेरे को ये लेना चाहिए था।
तो पहले आप थोड़ा बहुत नॉलेज लेना चाहिए, आपको नॉलेज बहुत ज़रूरी है। जो आपसे थोड़े बड़े लेवल पे है उनसे आपने नॉलेज लेना चाहिए, उसके बाद ही एक DSLR में इन्वेस्ट करना चाहिए। एंड आपको पहले डिसाइड करना चाहिए कि आप फोटोग्राफी किस चीज़ की करना चाहते हो। अच्छा, आप किस चीज़ में गुड हो फोटोग्राफी में। जैसे बहुत सारे पार्ट्स होते हैं फोटोग्राफी के, लाइक वाइल्ड लाइफ, वेडिंग्स, पोर्ट्रेट्स, फैशन वगैरह वगैरह। तो उसमें आपके ऊपर पहले ये करना पड़ेगा आपको कि आप किस चीज़ में मास्टर बनना चाहते मास्टर कर सकते हो, और आपको किस चीज़ में ऑलरेडी इंटरेस्ट है कि हाँ आई लव क्लिकिंग पोर्ट्रेट्स, फैशन फोटोग्राफी मेरे को ज़्यादा पसंद है। ओके, तो उस हिसाब से आपको किट अपग्रेड करना चाहिए, किट लेना चाहिए उस हिसाब से। मार्केट में आप कैमरा खरीदने जाओगे, कैमरा तो ले लोगे बट उसके साथ जो लेंस आता है दैट इज़ नॉट वर्थ इट। उसका आपको एक दूसरा लेंसेज भी लेना बहुत ज़रूरी होता है। मुझे एक चीज़ बताएं कि अब जैसे फॉर एग्जांपल किसी ने DSLR खरीद लिया, अब उसका पैशन है कि भैया वो एक लाइव फोटोग्राफी करे, वो नागपुर शहर में घूम घूम के पिक्चर्स लेता है, तो उसको वो किस किस्म का करियर ऑप्ट कर सकता है? क्या उसको सिर्फ ऐसे पिक्चर्स खींच के अखबारों को दे देना चाहिए और एक अखबार से जुड़ जाना चाहिए, या उसने करना क्या चाहिए? बीइंग अ स्ट्रीट फोटोग्राफर, स्ट्रीट फोटोग्राफी में ऐसा होता है कि आप जब भी फ़ोटोज़ क्लिक करते हो, देयर आर मैनी वेज टू पोस्ट दैट फोटोज़, लाइक पिंटरेस्ट एंड ऑल, मैनी साइट जहाँ पे आपके फ़ोटोज़ परचेस होते हैं, तो वहाँ पे अपलोड कर सकते हो। अच्छा, हाँ। तो अब जिस किस्म का वक्त चल रहा है, कोरोना काल के बाद अब मैरिजेस भी बहुत ज़्यादा प्राइवेट अफेयर्स हो गए हैं। लोग जो खर्चा है वो लोगों को खिलाने में कम और यादें बनाने में ज़्यादा लगे हुए हैं। तो क्या कंपटीशन बहुत तगड़ा है? क्या फोटोग्राफी आज सेम लाइक जैसा आप आज के दिन में अगर वेडिंग आप करा रहे हो किसी फोटोग्राफर से, अगर उसके चार्जेस 2 लाख है तो वो 2 लाख ही लेंगे आपसे। अच्छा, क्यों? क्योंकि उसका जो मैन पावर रहता है वो उतना ही यूज़ करेगा ना। अगर वो मैन पावर में अगर कमी देगा तो आपका जो क्वालिटी रहेगा वो क्वालिटी बिल्कुल भी नहीं आएगी। तो लोग जब बोलते हैं यार फोटो ही तो खींचना है, सस्ते में कर दो, तो उनको उतना नॉलेज नहीं होगा कि भैया ये मेमोरीज है जो लाइफ लॉन्ग रहेंगी हम लोगों के साथ, और इसमें भी स्वाद आना चाहिए। सही बात है, स्वाद बिल्कुल आना चाहिए। कितना चैलेंजिंग रहा आपके लिए अब तक ये पूरा का पूरा फोटोग्राफी वाली जो जर्नी है, ये कितनी चैलेंजिंग रही? इट वॉज टू टफ, और जैसे अभी भी है, आज के दिन में भी बहुत टफ है, बट ठीक है। टफ जब तक कोई हार्ड चीज़ को आप करना नहीं चाहोगे तब तक वो इजी नहीं लगेंगे आपको। ओके, वही अब तक जो सोच के साथ चल रहा हूँ कि हाँ ये हार्ड है तो क्यों है, मैं तो सीख सकता हूँ इसको, मैंने ऐसे ही सीखा हूँ उसको। तो मुझे एक और बात बताएं कि ये जो आप अभी एनी रे के साथ एसोसिएटेड, एनी रे इस शहर के सबसे बड़े यूट्यूबर हैं और सबसे सक्सेसफुल यूट्यूबर है, लेकिन अगर एनी रे खुलकर अगर किसी की प्रशंसा करते हैं और किसी के काम को सराहते हैं तो वो है विनोद गोपलानी, और वो आप उनके साथ कई सारे वीडियोस में भी लाइव आते हैं। मैं उनके व्लॉगिंग चैनल का एक छोटा सा क्रिएटर हूँ। हाँ, तो मैं उनके व्लॉगिंग चैनल में हमेशा आपको देखूंगा। कितना डिफिकल्ट है कि किसी की मानसिकता को जानना और फिर उसके सामने काम करके देना। इट्स लाइक अगर आपके पास नॉलेज है, आपके पास एक्सपीरियंस है उस चीज़ का, आपके लिए बहुत ईजी है। इफ़ यू आर न्यू थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट आप ग्रास्प कर लोगे वो चीज़ें अगर आपको लिटरली इंटरेस्ट है उस चीज़ में। तो लाइक कोई भी आप अगर शूट कवर करने जा रहे हो, स्टार्टिंग में एमेच्योर रहोगे, आपको इतना नॉलेज नहीं रहेगा, अगर आपको कोई सिखा नहीं रहा है तो थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको उस लेवल पे जाने के लिए। बट अगर आप किसी से सीख रहे हो तो आप बहुत जल्दी पहुंच जाओगे वो लेवल पे। लाइक मैंने भी अभी एक छोटा मोटा फोटोग्राफी का क्लास स्टार्ट किया है, तो है मेरे पास 2 स्टूडेंट्स हैं, वो सीख रहे हैं और अच्छा भी लग रहा है उनको, और अच्छे से सीख भी रहे हैं, जल्दी ग्रास्प कर रहे हैं। बहुत सारे इंस्टीट्यूट, बड़े इंस्टीट्यूट के पास 1-2 साल से कैमरा परचेस किया हुआ है, बट दे वर नॉट क्लिकिंग, उनको आता ही नहीं था। अच्छा, तो मैंने उनको मैनुअल मोड पे शिफ्ट किया है, यानी हफ्ते 10 दिन में ही रिजल्ट दिखते हैं। बड़े इंस्टीट्यूट्स भी आजकल फोटोग्राफी को एक एज अ सब्जेक्ट लेने की कोशिश कर रहे हैं और पढ़ा भी रहे हैं। आप कितना इंटरेस्ट से पढ़ाते हैं, कितना मज़ा आता है पढ़ाने में? इट्स लाइक कि बीइंग अ फ्रेंड, यानी मैं एज अ फ्रेंड पढ़ा रहा हूँ सबको। ओके, यानी जब तक आप फ्रेंडली नेचर के साथ आप स्टडी नहीं करोगे तब तक आप सीख नहीं पाओगे। जैसे क्लासेस में होता है 50 लोग बैठे होते हैं, ठीक है, और एक टीचर पढ़ाते हैं, तो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस ज़रूर होता है स्टडीज़ में एक बच्चों को। बट आप
एज अ फ्रेंड जब स्टडी यानी पढ़ा रहे हो सबको, तो दैट्स वेल एंड गुड और जल्दी ग्रास्प कर सकते हैं चीज़ें। ये जो पूरा का पूरा फोटोग्राफी का जो बाज़ार है, मैं बाज़ार ही बोलूँगा क्योंकि अब बहुत सारे फोटोग्राफर्स हो गए हैं, तो किस आपके हिसाब से सबसे अच्छा फोटोग्राफर नागपुर शहर में कौन है? नागपुर में टॉप 10 में ऐसा सबसे अच्छा तो नहीं बोल पाऊंगा, बट टॉप 10 की लिस्ट दे पाऊंगा कि #1 2 3 मैं किसी को नहीं दे पाऊंगा। देयर आर मेनी पीपल लाइक मोस्टली मैं ज़्यादा नागपुर की तो बात नहीं करना चाहता, सॉरी बट इंडिया की मैं बात कर सकता हूँ। अच्छा, इंडिया में 2-3 फोटोग्राफर्स हैं उनको, जिनको मैं ऑलरेडी फॉलो करता हूँ आज से 8 साल पहले से, यानी उनका जो काम पसंद आता है मेरे को। द वेडिंग फिल्मर नाम है उनका। दे आर लिटरली गुड। अच्छा, यानी उनका जो सिनेमाटोग्राफी है दैट इज अमेजिंग। वो लोग पूरा एकदम यानी जेन्यून, जो अगर आपका स्टोरी सुनते हैं वो लोग, ठीक है, अगर आपकी स्टोरी में वो फील है तो दे टेक योर प्रोजेक्ट, अदरवाइज दे डोंट टेक। अच्छा, उनके भी टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं? टर्म्स एंड कंडीशन है, उनके चार्जेस भी हाई है। ठीक है, वो चार्जेस तो आपको मालूम ही पड़ जाएंगे अगर आप उनको यानी बुक कर रहे हो तो। सही बात है। लाइक उनका चार्जेस मैं बता देता हूँ, जब मैं ऑलमोस्ट 3-4 साल पहले उनका चार्जेस देखा था वेबसाइट पे उनके, तो 5 लाख रुपीज पर डे था उनका, ओनली फॉर सिनेमाटोग्राफी। नागपुर का जो मार्केट है, हाँ, वो महंगे फोटोग्राफर्स को वेलकम क्यों नहीं करता? वेलकम क्यों नहीं करता? वेलकम करता है, बिल्कुल करता है। अच्छा, बट डिपेंड करता है आपके मेंटेलिटी के ऊपर कि रहते हैं ना 2 टाइप के लोग, लाइक मैं हो गया, एक आप हो गया। आपको मैं ऐसा पकड़ता हूँ कि चल यार फोटोग्राफर ही तो है, आजा बेटा फोटो खींच दे। अच्छा, ऐसा कुछ लोगों का ऐसा, ठीक बेटा आज ये फोटो खींच दी। 2 टाइप के लोग होते हैं। हाँ। और मैंने ऐसे बहुत लोग देखा है, लाइक बड़े से बड़े लोग, दे गिव रिस्पेक्ट टू अस, और मेरे को बहुत अच्छा लगता है। यानी ऐसा कभी हुआ नहीं हम लोगों के साथ वेडिंग में कि हमारे कोई फोटोग्राफर को या पर्सनली मेरे को किसी ने रिस्पेक्ट ना दिया हो। ओके, बीइंग अ वेडिंग फोटोग्राफर। अब मुझे बताइए कि विनोद गोपलानी को वेडिंग फोटोग्राफर, एनी रे का सिनेमाटोग्राफर, यहीं तक अपने आप को रोकना है या आगे भी लेकर चलना है? आगे का प्लानिंग करेंगे, थोड़ा जल्दी करेंगे, आप लोगों को गुड न्यूज़ ज़रूर दूंगा मैं, उसके लिए स्टे ट्यून्ड। ओके, विनोद, मुझे आखिरी के 2-3 सवाल आपसे। क्या कोई अपना पढ़ाई लिखाई करने के बाद, अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद, क्या फोटोग्राफी को अपना करियर बना सकता है? बना सकते हैं, क्यों नहीं बना सकते। देयर आर मेनी इंस्टीट्यूट्स, लाइक बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, आप वहाँ जाइए, स्टडी करिए। जैसे आप MBA कर रहे हो, इंजीनियरिंग कर रहे हो, आफ्टर व्हाट, उसके बाद क्या होता है, 4 साल कंप्लीट होते हैं, 3rd ईयर में आपके पास वैकेंसीज आ जाती है, कंपनीज आती है आपको हायर करने की। सेम वैसे ही आज के दिन में फोटोग्राफी के इंस्टीट्यूट्स है, जिसमें अगर 2 इयर्स का कोर्स है तो 1.5 साल में ही आपके पास कंपनीज आ जाएंगी कि आई वांट टू हायर दिस लाइक दिस। ऐसे हायरिंग्स होना चालू हो जाती है। ठीक है। और तो फिर आपके ऊपर भी, अगर आप खुद से कुछ पर्सनली स्टार्ट करना चाहते हो, अगर आपके कॉन्टैक्ट्स है, अगर नहीं है तो आप बना सकते हो वाया सोशल नेटवर्किंग साइट्स एंड ऑल। मतलब चाचा मामी की शादी से शुरू करो और बाद में फिर बना लो अपना करियर। बना लो करियर। फैमिली में अगर पता चल गया कि हाँ अपने घर का ही फोटोग्राफर है, तो वहीं से स्टार्टअप हो सकता है। मेरा एक और सवाल आपसे रहेगा कि जिस किस्म की महंगाई बढ़ते जा रही है, क्या आपको लगता है, जैसे इंदौर में बीच में प्री वेडिंग शूट को बैन कर दिया गया था, कई सारी वेडिंग्स में, बहुत सारे ऐसे कम्युनिटी के लोग हैं जो, हाँ, कम्युनिटी के लोग हैं जिन्होंने बंद कर दिया था बीच में प्री वेडिंग शूट। तो अगर इन फ्यूचर आने वाले दिनों में अगर प्री वेडिंग शूट को वाकई में बैन कर दिया गया, फोटोग्राफर्स कुछ खा पी पाएंगे, उनका परिवार पल पाएगा? खा पाएंगे, क्यों नहीं पाएंगे। अगर प्री वेडिंग नहीं करने मिल रहा है तो पोस्ट वेडिंग करा सकते हैं वो लोग। और जिस हिसाब से आपने बोला मेरे को कि यहाँ बंद हो चुका है, यहाँ अलाउड नहीं है, तो इट्स लाइक कि ये 10 साल पहले ट्रेंड स्टार्ट हुआ था, आने वाले 10 साल में थोड़ा सा फुल स्टॉप लगा है, आने वाले और 10 साल में और पूरा यानी 50% फुल स्टॉप लग जाएगा, या फ्यूचर में पूरा फुल स्टॉप लग जाएगा। बट फ्यूचर में आफ्टर 2050 2070 उसके बाद क्या पता फिर से वो ट्रेंड स्टार्ट हो जाए। तो कोई भी आपके हिसाब से जो ट्रेंड जो जाता है वो वापस कभी ना कभी पलट कर आता है। इट्स मोर लाइक अ साइकिल। इट्स लाइक अ जीन्स। पहले लोग ढीले जीन्स पहनते थे, आज बहुत स्किनी फिट जीन्स पहनते हैं। वैसे ही ट्रेंड होता है इसमें हर चीज़ में। लाइक इंजीनियरिंग MBA का पकड़ लो, थोड़ा सा डल हो गया था मार्केट उस टाइम पे। आज के दिन में MBA और इंजीनियर्स की डिमांड है, लाइक दैट।
तो एक तरफ डिमांड है तो फिर सप्लाई भी होना ज़रूरी है। अब विनोद, अब जैसे एनी रे के साथ आप जुड़े हैं, क्या आप एनी रे के साथ ही जुड़े रहेंगे या आने वाले वक्त में शायद किसी और के साथ भी जुड़ेंगे? इट्स लाइक कि मैं ऑलमोस्ट उनके साथ 8 साल से हूँ, तो मैं अगर किसी और के साथ कोलैबोरेट करता हूँ तो आई विल श्योरली डू दैट, बट मैं उनके साथ हमेशा ही रहूँगा। उनके लिए हमेशा ही रहेंगे, ठीक है। जितने भी यंग लड़के हैं जिन्होंने कैमरा खरीद लिया, आप उनको क्या सजेस्ट करेंगे? स्टार्ट लर्निंग, स्टार्ट कर दो। कोई अपना यानी किसी को फॉलो करना स्टार्ट कर दो जो आपके ऊपर नहीं, ऊपर हो, यानी एक लेवल भी ऊपर रहा तो भी चलेगा, बट किसी ना किसी को फॉलो करो। आज देम कि मेरे को कुछ सिखाओ, अगर वो नहीं सिखा पाते तो उसके ऊपर जाओ, उसके ऊपर वाला नहीं सिखा रहा तो उसके ऊपर जाओ, और उसके ऊपर वाला भी नहीं सिखा रहा तो और ऊपर जाओ। मतलब अपना किसी को आइडल बनाओ आइडल किसी को, यानी कोई ना कोई तो होगा जो आपको अपना आइडल बनाने के लिए रेडी हो जाएगा और वो आपको स्टार्ट कर देगा सिखाना। और नहीं सिखा रहा है तो नेक्स्ट एंड का जो ऑप्शन है, इंस्टीट्यूट पकड़ लो, इंस्टीट्यूट से स्टार्ट कर लो आप सीखना। विनोद, आपने हमसे बात करी, आपने हमको इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई अबाउट फोटोग्राफी एंड द करियर इन फोटोग्राफी। क्लिक करके तो वाकई में आप अपना कमाल दिखाते ही हैं, आज बात करके भी आपने अपना कमाल दिखा दिया। एक बात आपने बहुत अच्छी बोली जो मैं भी दोहराने वाला हूँ, लेकिन इतना ज़रूर है कि आई एम श्योर जितने आइडल्स आप बनाने की कोशिश लोगों को बता रहे थे कि उन्होंने कोशिश करनी चाहिए, आई एम श्योर आप भी बहुत सारे लोगों के आइडल हैं और ऐसे ही आइडल रहे। तो मैंने उनका ऑलरेडी नाम नहीं, आप अच्छा किसी को नहीं, मैं लोग आपको, जी, लोग आपको फॉलो करें, लोग आपको अपना आइडल बनाएं, यही आपसे एक्सपेक्टेशन है। आपका काम इतना अच्छा है कि आई एम श्योर लोग आपको फॉलो करेंगे। आपने अपना वक्त दिया, आपने हमसे बात करी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वेल, विनोद गोपलानी, नागपुर's ace photographer. He is one person to whom you can actually look upon when it comes to photography. But one thing he said it very right. That पहली चीज़ तो ये है कि कोई भी चीज़ को दिल से लगाइए। जब तक आप कोई भी चीज़ को दिल से नहीं लगाएंगे, आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जब तक अंदर दुखता नहीं है, आदमी दौड़ता नहीं है। दूसरी चीज़, किसी को अपना आइडल बनाइए। जब तक आप किसी को अपना आइडल नहीं बनाएंगे, आपको ये कैसे पता चलेगा कि आप कितने गड्ढे में हो? किसी को प्रेरणा बनाएं, किसी से सीखें। आज आप किसी से सीख रहे हैं, कल कोई आपसे सीखेगा। और फैशन, ट्रेंड्स, कल्चर, ये समय का पहिया है, ये घूम फिर कर वापस आता है। कोरोना वायरस के इस काल में जब दुनिया एक अलग दुख, परेशानी, तकलीफ से चल रही है, हमको एक बात तो समझ में आ गई, जब हमारे पूर्वज अपने परिवार को छोड़कर कहीं नहीं जाते थे, छुट्टी के दिन पूरा दिन घर पर बिताते थे। आज वो फिर दिन आ गए ना। तो बिल्कुल सही कहा विनोद गोपलानी ने कि कल्चर हो, ट्रेंड हो या कोई स्टाइल हो, घूम फिर कर वक्त वापस वही आता है। समझदार को इशारा काफ़ी है, नहीं तो आई एम श्योर आपके घर में एक अच्छी कॉफ़ी है, कॉफ़ी पिए, ठंडी वैसी बहुत ज़्यादा लग रही है। कल शाम को 7 बजे होगी मुलाकात इन राज की बात। तब तक आप अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, एंड अबव ऑल किसी को अपना प्रेरणा, किसी को अपना आइडल बना कर रखें और ज़िंदा रहें। जय हिंद।